लगभग वैसा ही जब नेशन की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तो पत्रकार को बिना साथ लिए कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। इस महायज्ञ में जिस प्रकार का परिवर्तन इस भारत की भूमि पर होना है, उसमें मैं सोचता हूं कि आपका बहुत बहुत योगदान, जबरदस्त योगदान देश और विदेश में सर्वत्र देखने को मिलता है। तो भाइयों, एक मन में इच्छा थी, हालांकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, तो मेरा जन्मोत्सव का आयोजन समिति ने किया है। मेरे को बताया गया कि भाई आपको 10 तारीख को रहना है। आज में रेलवे का ये कार्यक्रम पार्टी की तरफ से मुझे दायित्व सौंपा था कि आप जो आपकी ही चुनाव लड़ती है, तो शुरू से, क्योंकि मैं लंबे अरसे तक संगठन मंत्री भी रहा हूं, तो हमारी स्पष्ट मान्यता है कि ये पार्टी हमारी मां है, ये निर्णय करती है, पार्टी की एक व्यवस्था होती है, उसके अनुरूप। और चुनाव तो लड़ना ही है, पार्टी तो लड़ती है ना। तो हम कहते हैं कई बार मुझे ध्यान है, मैं अध्यक्ष था उस समय, पत्रकार पूछते क्या साहब कौन उम्मीदवार होगा, बताइए भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार तो उन्होंने हो गए, हमारा उम्मीदवार घोषित है उम्मीदवार। इसलिए यहाँ व्यक्ति नहीं, पार्टी ही चुनाव लड़ती है। निश्चित आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से जोधपुर शहर की 3 सीटें, क्योंकि इस बार हमारा लक्ष्य 176 प्लस, क्यों हमने इसको टारगेट किया हुआ, एक सीट को पूरी योजना का तरीके से मैदान में आ रहा है। तो इसलिए चुनाव होगा, निश्चित भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलेगा। और राजस्थान के अंदर भाजपा शासन में 100% रहेगी, ऐसी हमारी पार्टी की मान्यता है कि हमारी पार्टी यशस्वी हो हमारे यहाँ से, और जो हमारा पार्टी का लक्ष्य उसको पूर्ण करने में ही हमारा योगदान रहने वाला है। क्योंकि मैं पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, इस नाते भी, और जब मैं सांसद था उस समय से भी केवल राजस्थान ही नहीं, जहां जहां हिंदुस्तान में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में हुए, चाहे मध्य प्रदेश में हुए, गुजरात में हुए, हाल में कर्नाटक चुनाव था, मैं 2 महीने उधर था, गुजरात में चुनाव हुए 2 महीने हुए। तो हमारा मात्र एक उद्देश्य रहता है कि कमल विजयी हो, भाजपा विजयी हो, जिसके पास कमल वो विजयी। इसलिए व्यक्तियों में हमारी निष्ठा न कभी थी, न आगे रहने वाली। जनता पार्टी में चुनाव की एक प्रक्रिया है, और अंतोगत्वा जिला, प्रदेश चुनाव समिति और हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड दिल्ली की, वहां से तय होने के बाद जिस व्यक्ति के हाथ में कमल आ गया उसको जिताना, बस। हमारे कतार का कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पर। मैंने आपको कह दूं कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो दूसरे लोगों में जैसे होता है ना, स्वयं भू प्रत्याशी। ऐसा कोई बीजेपी के अंदर स्वयं भू है तो वो भूल करता है, ना कोई हमारा प्रत्याशी होता है। बैठ के ही तय होगा, जो होगा निश्चित जीतेगा। इच्छा भी देते हैं, जनता की इच्छा भी देखते हैं, सब कुछ देखने के बाद में और पार्टी में तय। देखिए, हमारे आयोजन समिति ने जन्मोत्सव का मेरा कार्यक्रम रखा है 10 तारीख को। आज मैं जो रेलवे का कार्यक्रम था और उसके अंदर आया था। भाइयों, हर वर्ष चूंकि मेरा जन्म स्थान फलोदी है, इस नाते, और सावन के महीने में अभिषेक करना और प्रसादी करना, ऐसा कुछ क्रम हमारा लगभग चलता रहा है। इस बार सबकी इच्छा रही कि भी आप वहाँ ना करके जोधपुर के अंदर, चूंकि आपकी ये कर्म भूमि रही है, 1975 आपातकाल में जेल में जाने के बाद से लेकर लगातार हमारी यात्रा सामाजिक विभिन्न क्षेत्रों में काम करना प्लस राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए, और आज प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते जो दायित्व मेरे पास है, तो हमने कहा चलो भी हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं से, हमारे मित्रों से और सबके साथ मुलाकात भी हो जाएगी। और विशेष करके और हमारे पत्रकार बंधुओं को मैंने आज इसीलिए बुलाया कि लंबे अंतराल के बाद हम साथ बैठ के आपस में चर्चा भी नहीं कर सके। पुराने हमारे साथी है, कुछ बहुत बड़ी संख्या में नए पत्रकार बंधु भी और अपने इस लोकतंत्र को बचाने में लगे हुए हैं। इसलिए आज हमने ये आयोजन आपके साथ में रखा है कि अपन मिल बैठ कर बातचीत करें और जरा देश की, समाज की, राष्ट्र की बारे में चिंता और पंचायत जी, प्रदेश के हालात अलग तरह के, आप कह रहे परिवर्तन होगा, तो किस आधार पर आप कह रहे परिवर्तन होगा, जबकि सरकार अपनी योजनाओं के प्रति बिल्कुल गारंटेड है कि वापस आ जाएंगे? देखिए जी, सरकार का मैं बताऊं, 2018 में चुनाव में जीतने के बाद और झूठे वादों के साथ सरकार तो बन गई, और तब से लेकर
4.5 साल तक आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मात्र एक ही काम किया, बजट पेश करना, लुभावने और योजनाएं देना, क्रियान्वयन नहीं करना और अपनी कुर्सी को बचाना। अरे वो भी बेचारे करते तो क्या करते, पीछे कितने लगे थे। और तो और जाते जाते तो एक नई जो है लाल डायरी निकल के आ गई। इसलिए मैं कह सकता हूँ, जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस की ये महाभ्रष्ट सरकार 100% जाने ही वाली है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से, प्रचंड बहुमत के साथ में राजस्थान के अंदर सरकार बनाएगी। कितनी सीटों के दावा करते हैं आप राजस्थान? देखिए, हमने ये तय किया हुआ है कि हम 150 प्लस से और जीतने वाले हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है, कांग्रेस के स्वयं के मंत्री, इनके विधायक सारे के सारे एक स्वर में बोल रहे हैं कि हमारा और सिस्टम ठीक नहीं है, भ्रष्ट है। सदन में बोलते हैं और उप मुख्यमंत्री जी थे पायलट जी, जब भी बोले अभी भी बोल रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, हालात राजस्थान के ये हो गए। मैं आपको तो क्या बताऊं, आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। जोधपुर की धरती पर दिन दहाड़े मर्डर हो जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार होते हैं। सरकारी आंकड़े हैं कि जबरदस्त महिलाओं के साथ और रेप हो रहे हैं। और मंत्री धारीवाल जी बोलते हैं मुस्कुरा के, पहले तो स्वीकार किया हमारे नेता के प्रश्नों का। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारा राजस्थान जो है और महिलाओं के साथ उत्पीड़न ज्यादा हुआ है, रेप हुआ है। जितने में दूसरे की तरफ देख के शर्म की बात थी, वो बोले क्या, उन्होंने कहा कि भैया राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। तो बड़ी शर्म की बात है, मुझे कहते हुए भी मेरा सिर नीचे झुकता है कि इस प्रकार की जिस सरकार के मंत्री हो और जनता उसको बख्शेगी। मैं कोटा जाके आया हूँ, डेवलपमेंट बात अलग होती है, लेकिन वहां भी हिसाब किताब पूरा होने वाला है। और यहाँ तो जनता इंतजार कर रही है कि कब चुनाव डिक्लेयर हो। हमें अभी से आया, आप खुद देख रहे हैं क्या स्थिति बना रखी है। मुख्यमंत्री का गृह जिला, जगह जगह खड्डे पड़े, सड़क की कोई व्यवस्था नहीं, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं, सबको मुख्यमंत्री बना दिया। अभी दिव्या जी कुछ और ही बोल रही, तो मैं सबको कोट नहीं करूंगा। मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चुनाव जैसे डिक्लेयर होंगे, जनता खुल के सामने आएगी और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को जाना ही पड़ेगा कि वहां भ्रष्ट कांग्रेस सरकार जाएगी। मंत्री जी, एक तरफ आप दावा कर रहे हो कि 150 से ज्यादा सीटें आएगी, पर भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं खोल रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के इतने स्टेट में और भी कई स्टेट में चुनाव हुए हैं। जहां हमारी सरकारें हो तो स्वाभाविक है मुख्यमंत्री है वो ठीक है, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हमारा कमल है, हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी है। बाकी की बात हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है बैठ करके जो भी तय होगा सबको स्वीकार्य होगा। अरे भैया, एक मुखी है पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी ही मात्र इस देश के अंदर ऐसी है जो सारे नेता एक मुखी, एक साथ मिलकर एक निर्णय के साथ हम सब लोग लगे हुए हैं और हम जीतेंगे 100%।